Welcome students. Now today we will discuss about minima and maxima. This is the last topic of application of derivatives. So let us start our discussion. चलिए, just look at this graph. इस ग्राफ को देखिए, आपको इस ग्राफ को देखने पे क्या दिख रहा है? ये ग्राफ है. अगर आप इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे, कंसीडर दिस पॉइंट. सपोज दिस इज अ पॉइंट सी. ये पॉइंट सी है. तो आप अगर पॉइंट सी को लुक आउट करिए एक बार, तो आपको क्या दिख रहा है कि पॉइंट सी के लेफ्ट साइड अगर हम जाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? कम है. पॉइंट सी से फंक्शन की वैल्यू क्या है? कम है. और इसी तरह से अगर हम पॉइंट सी के राइट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं तो उन पॉइंट से भी फंक्शन की वैल्यू आपको क्या कर मिलती है? कम मिलती है. मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि दिए हुए ग्राफ के लिए पॉइंट सी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन की वैल्यू बाकी सभी पॉइंट से कंपैरिजन में क्या है? ज्यादा है. इट मीन्स दैट सपोज कहीं यहाँ पे मैंने पॉइंट कंसीडर किया C1 और यहाँ पे कोई पॉइंट कंसीडर किया C2, ठीक है, और वो पॉइंट C है. और मैं अगर आपसे कहूँ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट C1, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट C एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट C2, विच वन इज ग्रेटर? तो आप क्या कहोगे? ऑब्वियसली ये ग्राफ से ही आपको दिख रहा है कि पॉइंट C पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? ग्रेटर है, सबसे ज्यादा है. इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? सबसे ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ एनी अदर पॉइंट. ठीक है, तो हमने एक इंटरवल लिया है जिसमें हमने फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है और हमने इस इंटरवल में देखा कि एक पॉइंट सी हमें ऐसा मिल रहा है जहां पे फंक्शन की वैल्यू बाकी सभी पॉइंट के कंपैरिजन में क्या है? सबसे ज्यादा है. तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. और इस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे? मैक्सिमम वैल्यू. क्या कहेंगे? मैक्सिमम वैल्यू. तो जो एफसी जो होगा इसे हम क्या कहेंगे? मैक्सिमम वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन. ठीक, नाउ जस्ट लुक एट द सेकेंड ग्राफ. दिस, अब इस ग्राफ को देखिए तो आपको क्या पता चल रहा है? ये एक ऐसा पॉइंट है. सपोज दिस इज पॉइंट सी. ये कौन सा पॉइंट है आपका? दिस इज पॉइंट सी. पॉइंट सी के लेफ्ट हैंड में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पे आप देख सकते हो, उन सभी पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? पॉइंट सी के कंपैरिजन में ज्यादा है. इसी तरह से पॉइंट सी के राइट हैंड साइड में जब आप लोगे सी, अगर आपने ये पॉइंट कंसीडर किया तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको ये मिल रही है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको ये मिल रही है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको ये मिल रही है. इसी तरह से जब आप ये वैल्यूज लोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये मिल रही है, वैल्यू ये मिल रही है. मीन्स सी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन की वैल्यू बाकी सभी पॉइंट के कंपैरिजन में क्या है? कम है. कहने का मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे. मैं आपसे ये कहना चाह रही कि सी एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे, सी एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे कि इसके अलावा अगर हम सी के राइट हैंड साइड या सी के लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी पॉइंट लेंगे तो उन पॉइंट से फंक्शन की वैल्यू सी के कंपैरिजन में क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी. ठीक है, मीन्स इधर के सभी वैल्यूज एफसी की वैल्यू से ज्यादा है, इधर के सभी वैल्यूज भी क्या है? एफसी की वैल्यू से ज्यादा है. तो दिस इज नोन एज द पॉइंट ऑफ मिनिमा. इसे आप क्या कहोगे? पॉइंट ऑफ मिनिमा. एंड ये जो वैल्यू होगी इसे आप क्या कहोगे? मिनिमम वैल्यू. इसे आप क्या कहोगे? मिनिमम वैल्यू. ठीक. फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के लिए हमने कंसीडर किया, अभी मैंने आपको क्या बताया? मैक्सिमम वैल्यू बताया. अगर आपको एक एग्जाम्पल देखना है तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूं आपको, ध्यान से देखिएगा. ठीक, कंसीडर द फंक्शन f of x is equals to माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 10 माइनस एक्स. एक एग्जाम्पल हमने लिया माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10. ठीक है, अब ये फंक्शन अगर आपको दिया है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो आप सब जानते हो ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है. ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है. ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है. इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी क्योंकि इसके पावर में क्या है? 2 है, इवन नंबर है. तो आप x की कोई भी वैल्यू लो, चाहे वो 1 से छोटी हो चाहे वो 1 से बड़ी हो, लेकिन स्क्वायर साइन इसको हमेशा क्या बना देगा? पॉजिटिव बना देगा. ठीक है, लेकिन जो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस साइन है, जो इसे क्या बनाएगा? नेगेटिव बनाएगा. इसे क्या बनाएगा? नेगेटिव बनाएगा. मीन्स आप x की कोई भी वैल्यू लो, इस पूरे का वैल्यू क्या होगा? हमेशा नेगेटिव होगा. और ये क्या है? आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी है. ये आपकी क्या है?
पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो अगर मैं कहूँ इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, ये हमेशा फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन आपका है -x-1 का होल स्क्वायर प्लस 10, यही फंक्शन है आपका, ठीक है। ये पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये हमेशा आपको क्या देगा, नेगेटिव क्वांटिटी। भाई ये माइनस ना होगा तब तो ये आपको हमेशा पॉजिटिव देता, लेकिन यहाँ पे ये तो इसको पॉजिटिव कर रहा है स्क्वायर, लेकिन माइनस से बाद इसको हमेशा क्या कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है। तो कोई भी अगर आप वैल्यू लोगे तो ये हमेशा x की किसी भी वैल्यू के लिए ये जो वैल्यू आएगी ये हमेशा क्या आएगी, 10 से, आपको जब पूरी वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या मिलेगी, 10 से कम मिलेगी। लेकिन एट x इज इक्वल टू 1 पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे ये आपका क्या हो जाएगा, 0। तो f ऑफ x आपका कितना आएगा, f ऑफ x कितना आएगा, 10, ठीक है। 1 के अलावा कोई भी पॉइंट आप कंसिडर कर लीजिए। चलिए 1 के अलावा हमने 0 कंसिडर किया, तो 0 पे ये क्या आएगा, -1 आएगा, -1 प्लस 10 कितना आया बताइए, 9। और x इज इक्वल टू 2 कंसिडर किया, तो 2 पे अगेन आपको क्या मिला, 2 - 1 कितना मिलेगा, -1। 2 - 1 किया, 1 आया, ये बाहर माइनस तो -1 कर देगा, -1 प्लस 10 अगेन आपको क्या मिल गया, 9। मतलब चाहे आप 1 के राइट हैंड साइड में जाइए, चाहे आप 1 के लेफ्ट हैंड साइड में जाइए, हर केस में वैल्यू फंक्शन की आपको क्या मिलेगी, 10 से क्या मिलेगी, वैल्यू 10 से हमेशा कम मिलेगी। इट मीन्स ये क्या है, ये दिए हुए फंक्शन के लिए मैक्सिमम वैल्यू है, ये दिए हुए फंक्शन के लिए कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। और किस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है, एट x इज इक्वल टू 1 पे क्या है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। इसी केस को मैंने यहाँ पे समझाया है कि दिए हुए कर्व के लिए पॉइंट सी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन की वैल्यू बाकी सभी पॉइंट के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। तो हर आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करिए इस ग्राफ में, उन सब के कंपैरिजन पे पॉइंट सी पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको हमेशा ज्यादा मिलेगी। तो इसलिए पॉइंट सी आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और पॉइंट सी पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी उसे आप क्या कहोगे, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये वाला केस भी हमने डिस्कस किया था। अगर आप इसमें एग्जाम्पल देखना चाहें, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5, क्या है आपका f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब ये क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। x की कोई भी वैल्यू आप लोगे, कोई भी वैल्यू, हमेशा x स्क्वायर प्लस 5 आपको क्या मिलेगा, 5 से बड़ा मिलेगा, एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू 0। एट x इज इक्वल टू 0 पे क्या मिलेगा आपको बताइए, एट x इज इक्वल टू 0 पे f ऑफ x आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और x इज इक्वल टू 0 के अलावा आप कोई भी वैल्यू लो, चाहे नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो, एक्स स्क्वायर उसे क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। ओवरऑल एक्स स्क्वायर प्लस 5 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 5 से ज्यादा मिल जाएगी। इसका मतलब ये एक ऐसी वैल्यू है जो सबसे छोटी वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है, आपकी दिए हुए कर्व के लिए मिनिमम वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू है। और किस पॉइंट पे है, एट एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इज द पॉइंट। इस पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, मिनिमम है। क्यों मिनिमम है, क्योंकि इसके अलावा 0 के अलावा आप कोई भी वैल्यू लोगे, चाहे नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो, एक्स स्क्वायर उसे क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। जब किसी पॉजिटिव क्वांटिटी को आप 5 में ऐड करोगे तो नंबर हमेशा क्या होगा, 5 से बड़ा होगा, ठीक। लेकिन एक्स इज इक्वल टू 0 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5 है। तो 0 के अलावा कोई भी पॉइंट ले रहे हैं तो हर एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू हमेशा 5 से ज्यादा है। ये इकलौता ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5 है। इट मींस ग्राफ का फॉर्म आपको कैसा दिख गया है, ग्राफ कुछ आपको इस फॉर्म का दिख गया है, कुछ ऐसा ही दिखा है ना, कि आप कोई भी पॉइंट ले रहे हो, कोई भी पॉइंट ले रहे हो, हालांकि इसका ग्राफ ये नहीं है, आप बनाना चाहोगे तो बना सकते हो। तो आपको एक ऐसा पॉइंट मिल गया है जहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, मिनिमम मिल गई है। उस पॉइंट की राइट हैंड साइड में जाइए, उस पॉइंट की लेफ्ट हैंड साइड में जाइए, फंक्शन की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। फंक्शन की वैल्यू हमेशा 5 से क्या है, ज्यादा है। तो ऐसा ही आपका ये केस इस ग्राफ में भी दिख रहा है कि पॉइंट सी पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ सी है। इसके राइट हैंड साइड में जा रहे हैं तो भी फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट से क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो भी फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो इसलिए आप क्या कहोगे इस पॉइंट को, बताइए, मिनिमम। दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। और इस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू होगी उसे आप क्या कहोगे, मिनिमम वैल्यू। क्या कहोगे, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ठीक। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो यही क्या है आपका मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम डेफिनेशन पे देखें तो डेफिनेशन क्या है, अगर कोई फंक्शन f है जो किसी इंटरवल पे डिफाइन है, भाई फंक्शन होगा तभी तो हम मिनिमम मैक्सिमम की बात करेंगे, ठीक है। तो कोई फंक्शन है जो कि किसी इंटरवल i पे डिफाइंड है, f एक फंक्शन है जो कि इंटरवल i पे डिफाइंड है, तो फंक्शन को आप क्या कहेंगे, f is said to have a maximum value। f के पास मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, when f
एक पर्टिकुलर पॉइंट उस आई इंटरवल पे बिलोंग कर जाएगा, इफ सी बिलोंग्स टू आई, एक पर्टिकुलर पॉइंट उस इंटरवल आई में बिलोंग कर जाएगा सच दैट एफ ऑफ सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। ठीक, इंटरवल का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इंटरवल का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, तो एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा जहां पे फंक्शन की वैल्यू बाकी सभी पॉइंट के कंपैरिजन में हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। देखिए यही केस था यहाँ पे, यही केस था यहाँ पे। देखिए एक ऐसा पॉइंट आपको मिल गया जहां पे फंक्शन की वैल्यू बाकी सभी पॉइंट के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। तो ऐसे पॉइंट हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और इस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। सिमिलरली अगर आप मिनिमम की डेफिनेशन देखना चाहो तो एफ इज सेड टू हैव अ मिनिमम वैल्यू इन आई। एफ के पास क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा आई में इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन आई सच दैट, अगर एग्जिस्ट कर जाएगा एक पॉइंट कैसा, सी इन आई सच दैट एफ सी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, जहां पे सी किसका पॉइंट है, सी भी उसी इंटरवल का पॉइंट है जहां पे फंक्शन आपका क्या है, डिफाइंड है। देख लीजिए इस ग्राफ को, इस ग्राफ में आपका ये साफ साफ क्लियर हो रहा है। देखिए एक पॉइंट आपको सी मिल गया है जहां पे फंक्शन की वैल्यू बाकी सभी पॉइंट के कंपैरिजन में क्या है, कम है, बाकी सभी पॉइंट के कंपैरिजन में क्या है, कम है। तो मैक्सिमा के लिए दिए हुए इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमा मींस हाईएस्ट वैल्यू, तो मैक्सिमा के लिए दिए हुए इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, दिए हुए इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे फंक्शन की वैल्यू बाकी कोई भी पॉइंट अगर आप कंसीडर करते हो उनके कंपैरिजन में क्या होगा, हमेशा इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। ठीक है। और मिनिमा के केस में, मिनिमा मींस लोएस्ट, एक ऐसा पॉइंट आपको ग्राफ में मिल जाएगा जहां पे फंक्शन की वैल्यू और किसी भी पॉइंट को अगर आप कंसीडर करोगे तो उन सब के कंपैरिजन में इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक, तो ये था आपका मिनिमा और मैक्सिमा। तो हमने क्या देख लिया, मिनिमा देख लिया और मैक्सिमा देख लिया। अब देखिए इस ग्राफ को कंसिडर करिए, जब आपने इस ग्राफ को कंसीडर किया तो यहाँ पे देखिए भाई, जब आप इस इंटरवल को देखो तो यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू बाकी कंपैरिजन में क्या है, सबसे ज्यादा है। फिर इधर देखिए इस पॉइंट पे अगर आप देखना चाहो, इस पॉइंट पे भी बाकी पॉइंट के कंपैरिजन में फंक्शन की वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा है। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी ज्यादा है, इस पॉइंट पे ज्यादा है, इस पॉइंट पे भी ज्यादा है और इस पॉइंट पे भी ज्यादा है। ठीक, तो इन सभी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा है। लेकिन इस ग्राफ में एक चीज आपको और क्या दिखाई दे रही है, ये भी मैक्सिमा का पॉइंट है, ये भी मैक्सिमा का पॉइंट है, ये भी मैक्सिमा का पॉइंट है, ये सारे मैक्सिमा के पॉइंट हैं, लेकिन इनमें एक पॉइंट है जिसपे पूरे फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा है। इसमें एक पॉइंट ये है, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट है जहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा है। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा। क्या कहते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा। क्या कहेंगे, ग्लोबल मैक्सिमा। और बाकी सारे जो हैं ये आपके क्या होंगे, लोकल मैक्सिमा। ये क्या होंगे, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। अब एक सवाल ये उठता है, क्या ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल ही है कि वो लोकल भी है? तो आप ग्लोबल मैक्सिमा को क्या कह सकते हो, लोकल मैक्सिमा भी कह सकते हो। लेकिन देखिए एक फंक्शन में कई सारे लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसा आपने देखा कई सारे लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर सकते हैं। उन सभी लोकल मैक्सिमा में जो सबसे हाईएस्ट वाला लोकल मैक्सिमा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा कहते हैं। ठीक, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा। अच्छा, तो जब हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया ग्लोबल मैक्सिमा तो आपको समझ में आ गया, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है ग्लोबल मैक्सिमा का? अगर मैं कहूँ कॉन्सेप्ट क्या है ग्लोबल मैक्सिमा का तो आप कैसे समझोगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए सपोज करिए ये कोई पॉइंट है ए, ये कौन सा पॉइंट है ए। ठीक, लोकल मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट क्या है, ए के अराउंड अगर हम एक छोटा सा इंटरवल ले लें, ए के अराउंड हमने क्या किया, छोटा सा इंटरवल लिया। ठीक है, जब हमने ए के अराउंड एक छोटा सा इंटरवल लिया, उस इंटरवल में ए एक ऐसा पॉइंट मिला जहां पे फंक्शन की वैल्यू बाकी इंटरवल के पॉइंट के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। जब हम किसी छोटे इंटरवल की बात कर देते हैं, किसी पॉइंट के अराउंड छोटे इंटरवल की बात कर देते हैं, तो वहां पे किसका कॉन्सेप्ट आता है, आपका लोकल मैक्सिमा का। किसका आता है कॉन्सेप्ट, लोकल मैक्सिमा का। क्योंकि यहाँ के बाद देखिए फंक्शन आपका क्या करने लग रहा है, डिक्रीज करने लग रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट के अराउंड के इंटरवल में ये पॉइंट एक ऐसा आपको मिल गया जहां पे फंक्शन की वैल्यू बाकी पॉइंट के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है।
तो ये पॉइंट आपका क्या होगा, लोकल मैक्सिमा हो गया। सिमिलरली अगर आप इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे, सपोज दिस इज पॉइंट बी, तो इस पॉइंट के अराउंड अगर आप छोटा सा इंटरवल लेंगे, देखिए बाकी सभी पॉइंट्स के फंक्शन की वैल्यू क्या है, कम है, लेकिन बी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन की वैल्यू इसके लेफ्ट और राइट साइड के पॉइंट के वैल्यू के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है, तो बी भी कौन सा पॉइंट आपको मिल गया, लोकल मिनिमा। ऐसे अगर आपने ये एक पॉइंट कंसीडर किया, सपोज दिस इज सी, इसके अराउंड अगर आप एक इंटरवल ले, देखो ना ग्राफ आपका ऐसे है ना, तो अगर आपने सी किया, इसके अराउंड एक छोटा सा इंटरवल लोगे तो देखोगे आप सी एक ऐसा पॉइंट है कि जिसके लेफ्ट या राइट हैंड साइड में अगर आप पॉइंट कंसीडर करोगे तो उन पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी उसके कंपैरिजन पे सी पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सी भी क्या मिल गया आपको, लोकल मैक्सिमा मिल गया। तो आपको कई सारे लोकल मैक्सिमा मिल गए, लेकिन इन सभी लोकल मैक्सिमा में हाईएस्ट कौन सा वाला है, ये वाला पॉइंट है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ग्लोबल मैक्सिमा। ये आपका क्या बन जाएगा, ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक, इसी तरह से अगर हम मिनिमा का केस देखना चाहें, तो आप क्या देख सकते हो, अगर आप मिनिमा का केस देखना चाहोगे तो आप क्या देख पा रहे हो, कई सारे मिनिमा आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखिए ये भी एक मिनिमा है आपका, ये भी मिनिमा है, ये भी मिनिमा है, ठीक है, ये भी मिनिमा है, ये भी मिनिमा है, ये भी मिनिमा है। मिनिमा कैसे हमने देखा, अगर मैं कहूँ आपने चेक कैसे किया, चलिए एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, सपोज दिस इज पॉइंट, सपोज करिए दिस इज पॉइंट डी, कौन सा पॉइंट है, डी है, ठीक है। इस पॉइंट के अराउंड अगर आपने एक छोटा सा इंटरवल लिया, देखिए ग्राफ कुछ ऐसा है, बड़ा करके दिखा रही हूँ, इस पॉइंट के अराउंड आपने एक छोटा सा इंटरवल ले लिया, छोटा सा इंटरवल लिया, तो इस छोटे से इंटरवल में क्या लग रहा है, आप डी के राइट हैंड साइड में जाओ तो भी फंक्शन की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, डी के लेफ्ट हैंड साइड में जाओ तो भी फंक्शन की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। लेकिन डी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन की वैल्यू बाकी सारे पॉइंट के कंपैरिजन में क्या है, कम है। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये कौन सा पॉइंट हो गया, मिनिमा का पॉइंट हो गया, पाए का पॉइंट हो गया, मिनिमा का पॉइंट हो गया, और इस पॉइंट से जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो कैसी होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। सिमिलरली ई भी एक ऐसा पॉइंट है जिसके लेफ्ट या राइट साइड के पॉइंट को कंसीडर अगर आप करोगे, एक छोटा सा इंटरवल अज्यूम करोगे, तो उन सभी इंटरवल में पॉइंट फंक्शन की वैल्यू ई के कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब ई एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दिए हुए इंटरवल के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी, यानी कि क्या होगी, मिनिमम होगी। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, मिनिमा मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, मिनिमा मिल जाएगा। ऐसे ये सभी पॉइंट्स किसके हैं, आपके मिनिमा के हैं, ठीक है। लेकिन अगर इन सभी मिनिमा में देखो तो ये एक ऐसा मिनिमा है जो सबसे कम है। ये क्या है, सबसे कम है। ये दिए हुए इंटरवल के लिए भी मिनिमा है, ये भी मिनिमा है, ये भी मिनिमा, लेकिन इन सब में सबसे कम वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है। किस पॉइंट पे मिल रही है, इस पॉइंट पे। सपोज दिस इज पॉइंट एफ, इस पॉइंट पे मिल रही है। तो जहां पे फंक्शन की वैल्यू सबसे कम होगी वो आपका क्या हो जाएगा, ग्लोबल मिनिमा। क्या हो जाएगा, ग्लोबल मिनिमा। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपका, ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। ग्लोबल मिनिमा है तो लोकल मिनिमा तो है ही है, लेकिन साथ में ये क्या हो गया, ग्लोबल मिनिमा भी हो गया, ठीक है। मीन्स दिए हुए कर्व के लिए कई सारे लोकल मिनिमा एग्जिस्ट कर सकते हैं, और उन सभी लोकल मिनिमा में जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है उसी को आप क्या कहते हो, ग्लोबल मिनिमा। सिमिलरली कई सारे आपके लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर सकते हैं, और उन सब में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है उसी को आप क्या कहते हो, ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है। तो अगर हम देखें कि अगर हम डेफिनेशन देना चाहें लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा की क्या होगी, तो मैंने आपको पहले ही समझाया था। अगर आपने ग्राफ कंसीडर किया है, ठीक है, अगर आपने ग्राफ कंसीडर किया हुआ है, सपोज अगर आपने ये ग्राफ कंसीडर किया हुआ है, तो ये भी क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये भी क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये भी क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये भी क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो लोकल मैक्सिमा क्या कहता है, C is a point of local maxima if and h is greater than 0। लिमिट का केस याद है कि नहीं, बहुत ही छोटा सा दिए हुए पॉइंट के अराउंड एक छोटा सा हम इंटरवल मानते थे, ठीक है। तो वही वाला h है आपका, h is greater than 0, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉइंट है, सच दैट अगर आपने एक पॉइंट ये C मान लिया तो C के अराउंड एक बहुत ही छोटा सा इंटरवल हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। C के अराउंड हमने एक बहुत ही छोटा सा इंटरवल लिया, इस इंटरवल में हमने क्या देखा कि पॉइंट C पे फंक्शन की वैल्यू इस इंटरवल के सभी पॉइंट के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। देखिए fc इज ग्रेटर देन fx फॉर ऑल x इन c माइनस h एंड c प्लस h। भाई
सी के अराउंड इंटरवल आपका क्या होगा, इधर वाला पॉइंट सी से छोटा होगा, सी माइनस एच, इधर वाला पॉइंट कैसा होगा, सी प्लस एच। तो यही हमने क्या लिया है, इंटरवल लिया है। हमने यहाँ पे क्या देखा कि पॉइंट सी पे फंक्शन की वैल्यू इस छोटे से इंटरवल में बाकी सभी पॉइंट के कंपैरिजन में क्या है, सबसे ज्यादा है। तो सी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। कौन सा पॉइंट हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा। ठीक, इसी तरह से इन सब पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, मिनिमम है, और ये सभी क्या बन रहे हैं, आपके लोकल मैक्सिमा बन रहे हैं। लोकल मैक्सिमा में अगर हम किसी पॉइंट के अराउंड एक छोटा सा इंटरवल लेते हैं और उस इंटरवल में अगर हम फंक्शन की वैल्यू में कंपैरिजन करें तो दिए हुए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बाकी सभी पॉइंट के कंपैरिजन में क्या होती है, सबसे कम होती है। तो उसी पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, दिस विल बी द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। देखिए, एक पॉइंट सी एग्जिस्ट कर गया कि सी के अराउंड अगर हमने एक छोटा सा इंटरवल लिया तो उस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू सी पे बाकी सभी पॉइंट के कंपैरिजन में क्या है, सबसे कम है। मिनिमा है तो सबसे कम होगी। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, लेकिन इन सभी लोकल मिनिमा में सबसे हाईएस्ट मिनिमा कौन, सॉरी, इन सभी लोकल मैक्सिमा में सबसे हाईएस्ट मैक्सिमा कौन सा है, तो आपका हो गया ये वाला। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ग्लोबल मैक्सिमा। क्या बन जाएगा, ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक, और इन सभी मिनिमा के कंपैरिजन में सबसे कम वाला कौन सा है, मिनिमा सबसे कम कौन सा ये है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ग्लोबल मिनिमा। ये आपका क्या बन जाएगा, ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, लोकल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैक्सिमा मीन्स, देखो नहीं समझ में आया तो मीनिंग समझो, मैक्सिमा मीन्स ज्यादा। तो लोकल मैक्सिमा की जब हम बात करेंगे तो हमें एक पॉइंट दिखेगा जिसके अराउंड अगर हम एक छोटा सा इंटरवल ले लेते हैं तो उस इंटरवल के लिए पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बाकी सभी पॉइंट के कंपैरिजन में क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अब मिनिमा के केस में, लोकल मिनिमा के केस में एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड अगर एक छोटा सा इंटरवल लेते हैं और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बाकी सभी पॉइंट के कंपैरिजन में क्या होती है, कम मिलती है, तो वो पॉइंट क्या हो जाता है, आपका लोकल मिनिमा हो जाता है। अगर कई सारे लोकल मिनिमा है, जो सबसे हाईएस्ट लोकल मिनिमा होता है उसी को, सबसे कम वाला मिनिमा होता है उसी को क्या कहते हो, ग्लोबल मिनिमा। यहाँ पे कई सारे लोकल मैक्सिमा है, जो सबसे हाईएस्ट लोकल मैक्सिमा होता है उसी का क्या कहते हो, ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, तो ये तो था आपका लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, हाईएस्ट मिनिमा और हाईएस्ट मैक्सिमा। ठीक स्टूडेंट्स, तो अभी तक तो हमारे पास ग्राफ था। अगर हमारे पास ग्राफ है तब तो हम आसानी से देख के बता देंगे कि कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। सपोज अगर आपको ग्राफ ना पता हो तब आप कैसे बताओगे, उसके लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ टेस्ट होना चाहिए। तो यस, उसके लिए हमारे पास टेस्ट है। तो हमारे पास दो टेस्ट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। कौन सा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। व्हाट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट? इस पॉइंट को, इस ग्राफ को देखिए, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस ग्राफ को देख रहे हो, मैं पूछूं सी कैसा पॉइंट है, पॉइंट सी कैसा है, मिनिमा का है या मैक्सिमा का है, तो आप क्या कहोगे? पॉइंट सी को देखिए, पॉइंट सी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन की वैल्यू सबसे कम है, बाकी सभी पॉइंट से फंक्शन की वैल्यू सी के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। भाई कर्व आपको दिख रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 0। अब चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, फंक्शन की वैल्यू हमेशा इससे क्या मिलेगी, बड़ी मिलेगी ना। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन की वैल्यू सबसे कम है, तो ये मिनिमा का पॉइंट हुआ। तो सेम वैसे ही कुछ केस यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। ठीक है, सेम वैसा ही केस आपको यहाँ पे भी कुछ दिख रहा है। पॉइंट सी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन की वैल्यू बाकी सभी पॉइंट के कंपैरिजन में क्या है, सबसे कम है। ठीक है, अब आप देखिए, अगर आप इधर के पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो इन पॉइंट्स पे स्लोप कैसा आएगा। मैंने स्लोप आपको पहले बताया था, जो डेरिवेटिव होता है वो आपको क्या देता है, स्लोप देता है। अगर आप इधर के केस में देखोगे तो स्लोप आपको कैसा मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। याद है ना स्लोप कैसे मेजर करते थे, एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता था वही हमारा क्या होता था, स्लोप होता था। एक्यूट एंगल के लिए स्लोप क्या होता था, पॉजिटिव। ऑब्ट्यूज एंगल के लिए स्लोप क्या होता था, नेगेटिव। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में अगर आप देखो, जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे स्लोप, तो स्लोप आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, पॉइंट के राइट हैंड साइड में जब आप कंसीडर करो, देखो एक्यूट एंगल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसे आप बढ़ाओ तो क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल मिलेगा। तो स्लोप आपको कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो अगर आप देखना चाहें तो पॉइंट सी आपका क्या है, टर्निंग पॉइंट है। पॉइंट सी क्या है, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्यों है, देखिए यहाँ पे फंक्शन का ग्राफ का स्लोप कैसा था, नेगेटिव था। इस पॉइंट सी पे अगर आप स्लोप देखो तो ये कैसा मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस
तो यहाँ पे स्लोप आपको कैसा मिलेगा, dy बाई डी एक्स कैसा मिलेगा, 0। और फिर जब आप इसके राइट हैंड साइड में जाओगे तो स्लोप का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब आपका ग्राफ क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे टर्न कर जा रहा है, तो पॉइंट सी आपका क्या हो गया, टर्निंग पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा है, स्लोप कैसा है, नेगेटिव, और इस फंक्शन के पॉइंट के राइट हैंड साइड में स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। मतलब दिए हुए फंक्शन के लिए अगर स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाए, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाए, तो वो पॉइंट कैसा होगा, आपका मिनिमा होगा। पॉइंट कैसा होगा, आपका मिनिमा। ठीक, और ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपका कहता है। ठीक है, अगर इस ग्राफ को देखो, मैं कहूँ पॉइंट सी कैसा है, तो आप फटाक से बता दोगे। वही पॉइंट सी साफ साफ ग्राफ में दिख रहा है कि पॉइंट सी पे फंक्शन की वैल्यू बाकी सभी पॉइंट के कंपैरिजन में क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब सी कैसा पॉइंट होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, देखिए इसके लेफ्ट हैंड साइड के पॉइंट अगर हमने स्लोप कंसिडर किया तो क्या मिल रहा है, आपको पॉजिटिव मिल रहा है। भाई देखो ना, एक्यूट एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, पॉजिटिव मिल रहा है। और इसके राइट हैंड साइड में जो पॉइंट है उनमें फंक्शन का स्लोप आपको कैसा मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। मतलब आपका ग्राफ कहाँ पे टर्न कर रहा है, पॉइंट सी पे ग्राफ आपका क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है, क्योंकि स्लोप का साइन आपका क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव से किधर के साइड जाता है, नेगेटिव पे जाता है। ठीक, अगर फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव साइड जाता है तो फंक्शन उस पॉइंट पे आपको क्या देगा, मैक्सिमा देगा। क्या देगा, मैक्सिमा देगा। ठीक है, तो यही आपका क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। देखिए, इफ fx changes sign from positive to negative as x increases to c। देखिए x की वैल्यू तो इंक्रीज ही कर रही थी ना, x की वैल्यू लगातार क्या कर रही थी, c से इंक्रीज कर रही थी। और अगर x की वैल्यू c से इंक्रीज कर रही है और स्लोप क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो फंक्शन आपका क्या होगा, फंक्शन आपका क्या होगा बताइए। देन द फंक्शन इज सेड टू बी मैक्सिमा। फंक्शन क्या अटेंड करेगा उस पॉइंट पे, मैक्सिमा अटेंड करेगा। देन सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, मतलब देखिए इसको मैंने इंडिविजुअली आपको दिखाने की कोशिश की है। देखिए dy बाई डी एक्स यहाँ पे क्या है, 0 है। आप ये पॉइंट अगर आपका C है तो डेफिनेशन क्या कह रहा है, अगर x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है C से होते हुए, और ऐसा करने पे फंक्शन का स्लोप क्या हो रहा है, पॉजिटिव से कहां जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, तो इस केस में फंक्शन आपका क्या होगा, लोकल मैक्सिमा अटेंड करेगा। कहां पे अटेंड करेगा, जहां पे स्लोप आपका क्या होगा, 0 होगा। जहां पे स्लोप आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और अगर x की वैल्यू लगातार क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही है, भाई अगर आप ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, ठीक, तो x की वैल्यू आप क्या कर रहे हो, देखो इंक्रीज कर रही है ना। x की वैल्यू c से होते हुए इंक्रीज कर रही है, और x की वैल्यू इंक्रीज करने पे अगर स्लोप आपका नेगेटिव से क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। नेगेटिव से क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो इस केस में जिस पॉइंट पे फंक्शन का स्लोप क्या हो रहा था, 0 हो रहा था, वो कैसा पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। वो कैसा पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ठीक है, देन इफ f dash x changes its sign, f dash less than 0 at every point sufficiently close to the left of c, and f dash is greater than 0 at every point sufficiently close to the right of c, then c is the point of local minima। In short, first derivative test ये कहता है कि अगर आपने किसी पॉइंट c के अराउंड एक छोटा सा इंटरवल लिया है और उस इंटरवल में आप क्या कर रहे हो, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हो, और अगर लेफ्ट हैंड साइड के लिए डेरिवेटिव कैसा है, पॉजिटिव है, और राइट हैंड साइड के लिए डेरिवेटिव कैसा है, नेगेटिव है। मतलब डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड चेंज हो रहा है जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो फंक्शन क्या अटेंड करेगा, मैक्सिमा। क्या अटेंड करेगा, मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। क्या अटेंड करेगा, लोकल मैक्सिमा। ठीक, और अगर इसी केस में ये नेगेटिव से कहां जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो इस केस में क्या अटेंड करेगा आपका, ये लोकल मिनिमा। क्या अटेंड करेगा, लोकल मिनिमा। तब क्या अटेंड करेगा, ये आपका लोकल मिनिमा अटेंड करेगा। ठीक, लेकिन एक केस ये भी तो हो सकता है ना कि फंक्शन पॉजिटिव से पॉजिटिव ही हो या नेगेटिव से नेगेटिव भी हो, ये भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक, तो अगर इफ f dash x does not changes its sign as x increases through c, neither a point of local maxima nor a point of local minima, तब उस केस में ना ही आपको मैक्सिमा मिलेगा ना ही लोकल मिनिमा मिलेगा, बल्कि उस केस में क्या मिलेगा,
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे इस ग्राफ में देखिए, ये पॉइंट सी है, पॉइंट सी है, ठीक है। पॉइंट सी के राइट हैंड साइड अगर आप ग्राफ का कर्व देखते हो, उस पे टेंजेंट जो देख रहे हो वो कैसा है? टेंजेंट का स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। देखो एक्यूट एंगल है, ठीक। पॉइंट के राइट हैंड साइड में जब आप टेंजेंट का स्लोप देखते हो तो ये भी क्या है? एक्यूट एंगल है, मतलब पॉजिटिव है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी स्लोप पॉजिटिव था, राइट हैंड साइड में भी स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। इसने अपना साइन चेंज नहीं किया। एट सी पे डेरिवेटिव क्या हो गया था आपका? 0 हो गया था, ठीक। इसी तरह से पॉइंट सी पे डेरिवेटिव आपका क्या है? 0 है। सी के लेफ्ट हैंड साइड में स्लोप कैसा है? देखिए ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये क्या है? नेगेटिव है। और सी के राइट हैंड साइड में अगेन स्लोप आपका कैसा है? ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये भी क्या है आपका? नेगेटिव है। तो पॉइंट सी पे ग्राफ को चेंज कर रहा है, लेकिन पॉइंट आपका ग्राफ जो स्लोप है वो क्या है? साइन चेंज नहीं कर रहा है। पॉजिटिव से पॉजिटिव ही हो रहा है, नेगेटिव से नेगेटिव ही हो रहा है। तो इस केस में ना ही आपको लोकल मैक्सिमा मिलेगा, ना ही आपको लोकल मिनिमा मिलेगा, बल्कि ये जो पॉइंट सी है ये कैसा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कैसा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कौन सा पॉइंट है ये? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक। तो यहां से हमको दो बातें पता चली। एक बात आपने ध्यान दिया, मैंने कहा जहां पे भी लोकल मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे डेरिवेटिव आपका क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। डेरिवेटिव आपका क्या हो जा रहा है? 0, ठीक। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर जिस पॉइंट पे आपका लोकल मिनिमा या मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है तो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव आपका क्या होगा? 0 होगा, ठीक। तब डेरिवेटिव 0 है, लेकिन क्या ऐसा भी कोई केस पॉसिबल है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो और फिर भी उसका लोकल मिनिमा या मैक्सिमा? भाई डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करेगा? जब फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। मान लो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्या लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा? ये सवाल उठता है। कंसिडर कर लीजिए, कंसिडर करिए। मॉड एक्स का ग्राफ आप सबको पता है, मॉड एक्स का ग्राफ आप सबको पता है। ये किसका ग्राफ होता था? मॉड एक्स का। अगर मैं पूछूं मॉड एक्स डिफरेंशिएबल है तो आप क्या कहोगे? नहीं। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि ये जो पॉइंट है 0, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे टेंजेंट अगर आप देखते हो पॉइंट 0 पे तो यूनिक टेंजेंट ना मिल करके लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये टेंजेंट बनता है, राइट हैंड साइड के लिए ये टेंजेंट बनता है। और डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिस पॉइंट हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे टेंजेंट कैसा होना चाहिए? यूनिक। लेकिन यहाँ पे टेंजेंट यूनिकनेस क्या हो गई है? खत्म हो गई है, मतलब फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन क्या इसका मिनिमा मिल रहा है? तो आप कहोगे यस ऑब्वियसली, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? मॉड एक्स है। एक्स की कोई भी वैल्यू लो, ये हमेशा 0 पे एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, ठीक। इसके अलावा एक्स की कोई भी वैल्यू लोगे तो एफ एक्स हमेशा कैसा रहेगा? नॉन नेगेटिव रहेगा। कैसा रहेगा? नॉन नेगेटिव। मतलब 0 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन की वैल्यू बाकी सभी पॉइंट के कंपैरिजन में क्या है? कम है। बाकी सभी पॉइंट के कंपैरिजन में क्या है? कम है। मतलब 0 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 है। इसके अलावा आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0 से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो मैंने अभी आपको मिनिमा में यही डेफिनेशन तो बताई थी ना कि मिनिमा एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे फंक्शन की वैल्यू कंपैरिजन में क्या होती है? सबसे कम होती है। तो उसके अकॉर्डिंग तो 0 क्या मिल गया? पॉइंट ऑफ मिनिमा। लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तभी उसका मिनिमा या मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। नहीं, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो भी उसका मिनिमा और मैक्सिमा एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। क्लियर नाउ? लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इस केस में जहां पे अगर मैंने क्या कहा था, फंक्शन का मिनिमा या मैक्सिमा जिस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा उस पॉइंट पे डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा? 0 होगा। उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। इस केस में देखिए, लेकिन इसका कॉन्वर्स पार्ट अगर हम देखना चाहें कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है तो क्या कंफर्म है कि उस पॉइंट पे मिनिमा या मैक्सिमा मिलेगा ही मिलेगा? देखिए मैं कहना क्या चाह रही हूं आपको, एक बात ध्यान से समझिए। मैंने पहला कहा कि जिस केस में जिस पॉइंट पे आपको मिनिमा या मैक्सिमा मिलेगा उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। सेकेंड केस मैंने क्या कहा? इफ एफ डैश सी इज 0, सपोज करिए एफ डैश सी क्या है? 0 है, तो क्या सी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा होगा? सी इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। सी इज द पॉइंट ऑफ
मैक्सिमा और मिनिमा। क्या सी कंफर्म है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा होगा? ये जरूरी है? तो ये जरूरी नहीं है। क्यों? आप एक केस कंसीडर कर लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स क्यू, y इज इक्वल टू एक्स क्यू, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 3x स्क्वायर। ठीक, ये कहाँ पे जीरो होगा? इसका डेरिवेटिव कहाँ पे जीरो होगा? एट x इज इक्वल टू जीरो। तो जब आप इसका साइन देखोगे, मैंने आपको यहाँ पे ग्राफ बना के भी दिखाया हुआ है, ये देखिए, ये जो है, नहीं ये तो नहीं है। ठीक, जब आप इसका ग्राफ देखोगे कुछ ऐसा जाएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, ठीक, तो देखिए इस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या है? जीरो है। डेरिवेटिव क्या है? जीरो है। लेकिन जब आप इसका स्लोप चेक करोगे, जब आप इसका स्लोप चेक करोगे, अगर आप स्लोप निकालना चाहो, स्लोप निकालना चाहो, तो ये स्लोप आपको कैसा मिल रहा है और ये स्लोप आपको कैसा मिल रहा है? ठीक, दोनों ही केस में स्लोप आपके कैसे हैं? पॉजिटिव है, मतलब साइन चेंज नहीं हो रहा है। मतलब डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव तो जीरो है, लेकिन उस पॉइंट पे फंक्शन मिनिमा और मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बल्कि ये कैसा पॉइंट है? दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये कैसा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक, तो हमने तो तीन बातें देखी। पहला हमने क्या देखा? जिस पॉइंट पे फंक्शन का मिनिमा या मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, उस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, लेकिन कन्वर्ट सही नहीं है। मीन्स अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे जीरो है, तो जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा हो ही, जैसा इस केस में हमने देखा। ठीक, ये हमने देख लिया। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा मिनिमा क्या होता है, मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है, लोकल मैक्सिमा क्या होता है। फिर हमने क्या देखा? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन देता है और कहता है कि बताइए फंक्शन आपका मिनिमा अटेंड करेगा या मैक्सिमा अटेंड करेगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे? फंक्शन का क्या निकालोगे? डेरिवेटिव निकालोगे। सबसे पहले क्या निकालोगे? डेरिवेटिव। फिर मैंने क्या कहा कि अगर मिनिमा मैक्सिमा किसी पॉइंट पर अटेंड करेगा, तो उस पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो होगा। फिर आप क्या निकालोगे? सेकंड इसका क्या निकालोगे? क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे। अब एक टर्म आ गया क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट ये होता है जहां पे वो पॉइंट दिए हुए कर्व के लिए, वो पॉइंट जहां पे डेरिवेटिव क्या होगा? सपोज सी इज अ क्रिटिकल पॉइंट। अगर सी एक क्रिटिकल पॉइंट है, सी अगर एक क्रिटिकल पॉइंट है, तो एफ डैश सी क्या होगा? एफ डैश सी या तो जीरो होगा, और एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, और एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, f is not differentiable। और f is not differentiable। ठीक, क्रिटिकल पॉइंट क्या है? क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है। ठीक, अगर डेरिवेटिव नहीं एग्जिस्ट कर रहा, या तो फिर डेरिवेटिव आपका क्या करेगा? एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मीन्स f अगर कोई फंक्शन है और c उसके डोमेन का कोई पॉइंट है, सी उसके किसका पॉइंट है? डोमेन का पॉइंट है। कहाँ पे है? डोमेन में है। तो सी को हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे कब? जब उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो होगा, या तो एफ आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, ये है आपका क्रिटिकल पॉइंट। ठीक, तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकालने के लिए लगाने से क्या करोगे? सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे। फिर सेकंड आप क्या करोगे? फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे। क्रिटिकल पॉइंट में अभी मैंने कहा वो पॉइंट जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो होगा, अदरवाइज फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करोगे? एफ डैश एक्स को किसके बराबर दिखाओगे? जीरो के बराबर दिखाओगे। जैसे ही आप एफ डैश एक्स को किसके बराबर दिखाओगे? जीरो के बराबर दिखाओगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको एक्स की क्या मिल जाएंगे? कुछ वैल्यूज मिल जाएंगे, मे बी एक या दो, जैसा भी इक्वेशन होगा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब जब एक्स की वैल्यू निकल गई, तब आप क्या करोगे? एफ डैश एक्स का क्या करोगे? साइन चेक करोगे। कैसे चेक करोगे? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ने क्या कहा? मान लीजिए पॉइंट आपको क्या निकला? 3। मान लीजिए एक्स की वैल्यू क्या आई? 3 आई, तो 3 के अराउंड एक छोटा सा इंटरवल आप कंसिडर करेंगे। अब आप देखेंगे कि 3 से छोटी वैल्यू लेने में
फंक्शन का डेरिवेटिव का साइन कैसा है और c से बड़ी वैल्यू लेने पे फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन कैसा है। ठीक है, अगर c के अराउंड है, आपने इंटरवल लिया और c के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे अगर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से कहाँ जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, तो वो कैसा पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। कैसा पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और अगर उसी क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड छोटा सा इंटरवल लेके चेक करने पे आपको साइन डेरिवेटिव का कहां से कहां जा रहा है, नेगेटिव से कहां जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, तो वो पॉइंट कैसा होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। कैसा होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और अगर डेरिवेटिव का साइन चेंज ही नहीं हो रहा, मीन्स पॉजिटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो वो कैसा पॉइंट होगा आपका, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कैसा पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो ये तो प्रोसेस का, इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन पार्ट का दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। अभी आप इतना समझिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि अगर f आपका कोई फंक्शन है, f आपका कोई फंक्शन है, तो जिस पॉइंट उसको लोकल मिनिमा या मैक्सिमा मिल रहा है, जिस भी पॉइंट उसको लोकल मिनिमा या मैक्सिमा मिल रहा है, उस पॉइंट से होते हुए जब आप स्लोप फाइंड आउट करते हो, तो पॉइंट का स्लोप कहां से कहां जाता है, उसके डेरिवेटिव, उसका जो डेरिवेटिव होता है उसका साइन किस तरह से चेंज होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो क्या मिलता है, मिनिमा, और पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो क्या मिलता है आपको, मैक्सिमा मिलता है। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब एक और डेरिवेटिव टेस्ट है आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्यों आया, देखिए फंक्शन अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है तब तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इजीली निकाल लोगे, लेकिन फंक्शन अगर आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो आप साइन चेक नहीं कर सकते उस केस में, तो आपको काफी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो उस केस में हम क्या यूज कर लेते हैं, आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जैसे कि सेकंड डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, तो जाहिर सी बात है फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, ट्वाइस डिफरेंशिएबल होना चाहिए। जिस पॉइंट पे हमें चेक करना है वहां पे फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, ट्वाइस डिफरेंशिएबल। ठीक, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी बहुत ही आसान है। देखिए, अब अगर आप एक बात याद करिए, dy बाई dx क्या होता था, ये आपका स्लोप होता था। अगर हम इसी को फिर से डिफरेंशिएट कर दें तो ये क्या होगा, तो ये क्या देगा आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप देगा। क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। समझ रहे हो ना भाई, भाई डी बाई डी एक्स क्या मेजर करता है, रेट ऑफ चेंज ही तो मेजर करता है। तो जब हम y किस रिस्पेक्ट, y कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, जब हम ये मेजर करते थे तो ये आपको क्या देता था, ये आपको देता था स्लोप, ये आपको देता था स्लोप। जब आपने इस पे डी बाई डी एक्स ऑपरेट कराया तो ये आपको क्या देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। इसी को हम यूज करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में, इसी को हम यूज करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, x इज इक्वल टू c इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। c कौन सा पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब पहला प्रोसेस यही होगा, f डैश x निकालेंगे, सेकंड क्या निकालेंगे, f डैश x बराबर 0 दिखा करके क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। थर्ड स्टेप क्या होगा, देखिए x इज इक्वल टू c इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इफ f डैश 3 इज इक्वल टू 0। मैंने अभी आपसे कहा था मिनिमम मैक्सिमा होगा तो डेरिवेटिव वहां पे हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो ये मैक्सिमा कब होगा, इफ f डबल डैश c इज लेस देन 0, f डबल डैश c इज लेस देन 0। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने ये आपको पहले ही बताया है तो शायद मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है। कह रहा है c पॉइंट ऑफ क्या होगा, c इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, c इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर उसका डबल डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 से कम, मीन्स लेस देन 0, मीन्स नेगेटिव हो जाता है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। अरे भाई याद करो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में मैंने क्या बताया था, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में मैंने क्या कहा था कि अगर ये कर्व है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कब होगा, जब इसके स्लोप का साइन पॉजिटिव से कहां जा रहा था, नेगेटिव की तरफ। यही था ना, पॉजिटिव से कहां जा रहा था, नेगेटिव की तरफ। कौन, f डैश x। तब हम क्या कहते थे, कैसा पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा। यही कहा था ना, साइन कैसे चेंज हो रहा था, पॉजिटिव से नेगेटिव। सेकंड डेरिवेटिव ने क्या कह दिया,
वही बात उसने भी कह दी कि अगर f आपका ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो पॉइंट C क्या होगा, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा अगर उस पॉइंट उसका डबल डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव है। मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो अगर आपको कोई फंक्शन दिया और आपको चेक करना है कि इस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो आप उसका डेरिवेटिव निकालोगे, फिर क्या निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद उस पॉइंट को उसका डबल डेरिवेटिव चेक करोगे, ठीक है। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा को अटेंड करेगा। मींस ये जो पॉइंट होगा ये कैसा पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और इस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर ये साइन आपका क्या हो जाए, अगर f डबल डैश c इज ग्रेटर देन 0 हो जाए, f डबल डैश c क्या हो जाए आपका, ग्रेटर देन 0 हो जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर f डबल डैश c आपका क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए, ये वाला केस, देन इन दिस केस में c इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, c इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप अगर पॉजिटिव है, याद करिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या कह रहा था, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप आपका क्या हो, पॉजिटिव हो, ये क्या था, नेगेटिव स्लोप दे रहा था क्योंकि ऑब्ट्यूज था, ये कैसा स्लोप दे रहा था, पॉजिटिव स्लोप दे रहा था। तो नेगेटिव से जब पॉजिटिव पे जाता है डेरिवेटिव का साइन f डैश x का, याद आया, तो क्या मिलता था आपको, मिनिमा मिलता था, क्या मिलता था, मिनिमा। कैसा मिनिमा, लोकल मिनिमा। तो वही ये बात कह रहे हैं कि अगर डबल डेरिवेटिव का साइन क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए पॉइंट पे, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा, और उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी कैसी होगी, लोकल मिनिमम होगी, ठीक है। नाउ अगर उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव क्या हो जाए आपका, 0 हो जाए, उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव क्या हो जाए आपका, 0 हो जाए, तो 0 हो रहा है मतलब फंक्शन का साइन आपका चेंज ही नहीं कर रहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या हो रहा है, चेंज ही नहीं हो रहा है। मीन्स उसका साइन चेंज नहीं हो रहा है, वो तो चेंज हो रहा है लेकिन उसका साइन चेंज नहीं हो रहा है, then C is a point of inflection, then C is a point of again क्या हो जाएगा, इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। मतलब इस केस में ना ही लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा ना ही लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। तब इस केस के लिए हम क्या लगाएंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो हमने कौन कौन से टेस्ट देखे, पहले हमने देखा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्या क्या देखा, पहला हमने देखा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, हमने देखा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि पॉइंट C इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट C इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इफ डेरिवेटिव का साइन कैसे चेंज होगा, f डैश c का साइन, f डैश c चेंजेस टू C is a point of local maxima if f dash C का साइन कैसा चेंज हो रहा है, f dash C का साइन कैसे चेंज हो रहा है बताइए, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कहाँ पे अराउंड द इंटरवल ऑफ C, मीन C माइनस h से C प्लस h में, कहाँ पे, C माइनस h से C प्लस h, मीन जब आप C के अराउंड एक इंटरवल लेते हो और उस पॉइंट पे अगर आप साइन देखते हो तो क्या होता है, डेरिवेटिव का पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब जाता है तो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होता है, लोकल मैक्सिमा को एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और अगर यही डेरिवेटिव नेगेटिव से कहाँ जाए, नेगेटिव से कहाँ जाए, पॉजिटिव पे जाए इसी इंटरवल में, तब यहाँ पे क्या मिलता है आपको, लोकल मिनिमा मिलता है। क्या मिलता है, लोकल मिनिमा, ठीक। अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव जाए या नेगेटिव से नेगेटिव साइन चेंज हो फर्स्ट डेरिवेटिव का, तब ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मीन्स ना ही लोकल मिनिमा रहेगा ना ही लोकल मैक्सिमा, इन्फ्लेक्शन, ना ही लोकल मिनिमा मिलेगा ना ही लोकल मैक्सिमा, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट।
सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या था आपका? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट साफ साफ यही था आपका कि अगर आपका फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, देन C is a point of local maxima, C is a point of local maxima if f dash c is equals to 0 and डेरिवेटिव का टेस्ट क्या होगा? लेस देन 0 एंड लोकल मिनिमा, और लोकल मिनिमा कब अटेंड करेगा? लोकल मिनिमा अटेंड करने के लिए f डैश c भी क्या होना चाहिए? क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तभी तो पता चलेगा। और डबल डेरिवेटिव का जो साइन होना चाहिए वो कैसे? f डबल डैश c जब आपका ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन आपका क्या अटेंड करेगा? मिनिमम। ठीक है। नाउ थर्ड केस क्या था? थर्ड केस आपका था इफ f डैश c इज 0 एंड f डबल डैश c इज इक्वल टू 0। तो इस केस में आपका टेस्ट क्या कर गया था? टेस्ट फेल। टेस्ट आपका क्या कर गया था? फेल हो गया था। तो इस केस में हमें क्या लगाना पड़ रहा था? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, so that is all of today. In next class we will discuss some question based on first derivative and second derivative test. Now till then please revise all these things. Thank you so much.